हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको रे डायग्राम सिखाने वाला हूं। तो रे डायग्राम से पहले आप लोग अगर ये रूल्स को रिवाइज़ कर लें सो बेटर होगा, तो ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो रे डायग्राम में सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका साइज़ क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दूंगा जिससे आप लोग ईजिली पहचान पाओगे कि इमेज कहाँ पे बनी है और किस तरीके से उसका साइज़ होगा, क्या उसका नेचर होगा, वो सब आप लोग आसानी से पहचान पाओगे। तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब मुझे मालूम ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। सो आई कैन नॉट पास सेकंड रे। सेकंड रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पास कर पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं इन्फिनिटी पे वो कहाँ पे है। सो आई कैन पास ओनली वन रे, दैट इज़ parallel to the principal axis. So in this way we can pass two ray. Two ray would be more than enough for formation of the image. दो रे अगर हम लोग पास करेंगे तो इमेज easily बन जाएगी। अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों रे यहाँ पे मिली F2 पे, और लॉ तो यही कहता है कि F2 पे ही जो रे है वो गिरेगी, कन्वर्ज होगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो। यहाँ पे हम लोगों का इमेज फॉर्म हुआ, और अगर आप लोग देखोगे तो एक पॉइंट के जैसा है, इसे हम लोग देख भी नहीं सकते नेक्ड आई से। दिस इज़ पॉइंट इमेज, साइज जो होगा वो इसका होगा पॉइंट इमेज। और अगर लेंस के राइट साइड में बना है तो वो रहेगा रियल, और लेंस के अगर लेफ्ट साइड में इमेज बना तो वो रहेगा वर्चुअल। लेंस के नीचे इमेज बना तो रहेगा इन्वर्टेड, और लेंस के ऊपर साइड इमेज बना तो रहेगा इरेक्ट। ये शॉर्टकट से याद रखें, इसे आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन है 2F1 के पीछे। अगर 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखें तो इमेज कहाँ बनेगी। सबसे पहले ये मेरा लेंस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1। हम लोग इमेज कहाँ पे रखने वाले हैं, बियॉन्ड 2F1। जी हाँ, 2F1 के पीछे। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, अभी रे मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ। एक रे इस तरीके से जाके F2 से कन्वर्ज होगी, और ये एरो बनाना ना भूलें वरना आधा मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक और रे आएगी इस तरीके से। तो अगर आप लोग देखोगे तो वो लोग जो रे होगी वो यहाँ पे मिली है, मतलब F2 और 2F1 के बीच में। यहाँ पे मेज़रमेंट प्रॉपर नहीं है, इसलिए आप लोग डाउट हो रहा होगा। प्रॉपर मेज़रमेंट के हिसाब से जो 2F2 होगा वो थोड़ा आगे होगा। अगर हम लोग देखें तो 2F2 इस तरफ होगा, तो जो इमेज होगी वो F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2F1 के ऊपर रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। सबसे पहले ये मेरा लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2, अभी F1, ये 2F1। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहने वाला है, जी हाँ 2F1 पे। 2F1 पे मेरा ऑब्जेक्ट है। पहली रे पास हुई, गिरी 2F2 पे, दूसरी रे आई वो गई 2F2 पे। तो अगर हम लोग इमेज को देखें तो वो फॉर्म हो रही है 2F2 पे, और नीचे साइड फॉर्म हो रही है मतलब इन्वर्टेड, लेंस के राइट साइड पे फॉर्म हुई मतलब रियल, और इसका साइज़ जो होगा वो सेम होगा। अगर इसका साइज़ देखे इसका साइज़ देखे तो दोनों साइज़ सेम होगा, तो सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट। अभी फोर्थ वाला जो है वो F1 और 2F1 के बीच में अगर हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी वो क्वेश्चन है। सबसे पहले ये मेरा लेंस हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये F2, ये 2F2, F1, 2F1। नाउ चलिए ऑप्टिकल सेंटर। तो 2F1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यही क्वेश्चन है। सबसे पहली रे यहाँ से पास होके फोकस से, फिर दूसरी रे इस तरीके से जाएगी, और ये देखेंगे आप लोग तो 2F2 के पीछे फॉर्म होगी इमेज। और अगर इससे आप लोग कंपेयर करेंगे तो इसकी साइज़ लार्जर होगी, तो साइज़ विल बी लार्जर। नीचे साइड फॉर्म हुआ तो इन्वर्टेड, लेंस के राइट साइड फॉर्म हुआ तो रियल, और बियॉन्ड 2F2 पे फॉर्म हुआ है। नाउ अगर हम लोग फोकस पे रखें तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वुड बी योर लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये F2, ये 2F2, F1, एंड दिस इज़ 2F1, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर। नाउ हम लोग अगर F1 पे रखें, फोकस पे रहे इमेज ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो सबसे पहली रे इस तरीके से जाएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से जाएगी। तो आप लोग अगर देखोगे तो ये रे पैरेलल जा रही है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो रेल की पटरियों की तरह ये आगे चलती चली जा रही है। तो आप लोग देखें तो इस तरीके से वो
नोटबुक आप लोग कई सारी नोटबुक ज्वाइन करके अगर आप लोग रे डायग्राम बनाएं तो भी ये इमेज कहीं पे नहीं बनने वाली है। तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, मतलब हमें नहीं मालूम है, मतलब वो इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ पे इमेज बनेगी। सो इमेज जो बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे, और जो साइज़ होगा अगर आप लोग देखें कहीं इन्फिनिटी पे बना भी तो वो कितना बड़ा होगा आप लोग देखें तो ये बड़ा होते जा रहा है। सबसे पहले जो आपका लेंस था, छोटा सा बना रहा हूँ मैं ताकि आपको समझा पाऊँ। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये आगे जा रहा है, तो इनका जो इमेज का साइज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वैसे आगे आगे ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो साइज़ होगा वो होगा वेरी लार्ज। नीचे के साइड बनेगा मतलब इन्वर्टेड, और राइट साइड में बना मतलब रियल। अब F1 और O के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँ तो मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी, मेरी नहीं ऑब्जेक्ट की। सो दिस वुड बी योर लेंस, दिस इज़ principal axis, optical center, F2 to F2, F1 to F1. So our question is that when the object is at F1 and between F1 and optical center, then where would be image? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, पहली रे पास कराई, पास हुई फोकस से, दूसरी रे पास कराई, पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दूर चलती जा रही है, मतलब ये आगे चल के तो फिक्स नहीं मिलने वाली है। पिछले रे डायग्राम में तो मिल भी गई थी, तो आगे चल के नहीं मिलेंगी तो हम लोग पीछे ले आके मिला सकते हैं। तो अगर हम लोग पीछे ले आए तो कुछ यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो अगर हम लोग साइज़ देखें तो इससे काफ़ी बड़ी है मतलब वेरी लार्ज, और इमेज ऊपर बनी है मतलब इरेक्ट, और लेफ़्ट साइड में बनी है मतलब वर्चुअल। तो मेरी ट्रिक से मुझे लगता है आपको मदद मिल रही होगी। तो दोस्तों आई होप दैट आई वुड हैव हेल्प्ड यू बिकॉज 6 वो रे डायग्राम मैंने आपको सिखा दिए हैं, और कुछ रे डायग्राम यहाँ पे भी आपको दिए गए, जैसे 6th वाला ये है और सेकंड वाला रे डायग्राम ये है। तो ये सब की मदद आप लोग ले सकते हैं, एग्ज़ाम में यही सब आ सकते हैं क्योंकि 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में ये आया था। सो इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस कैन कम इन द 2021 बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये थे 6 वो रे डायग्राम, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।